भारत की धरती ने कई वीरों को जन्म दिया है, लेकिन जब बात स्वाभिमान, स्वतंत्रता और बलिदान की आती है तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, महाराणा प्रताप। ये कहानी है उस राजा की जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। ये कहानी है जंगलों में भटकने, घास की रोटियां खाने और फिर भी हार न मानने वाले योद्धा की। आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप की पूरी जीवन गाथा, जन्म से लेकर अंतिम सांस तक। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके पिता थे मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता थीं महारानी जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप असाधारण थे। उनका शरीर बलशाली था, कद ऊंचा था और आंखों में तेज। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुण हो रहे थे। जब अन्य राजकुमार सुख सुविधाओं में पल रहे थे, तब प्रताप कठिन प्रशिक्षण ले रहे थे। उनकी माता उन्हें सिखाती थीं, बेटा, मेवाड़ की धरती सिर झुकाने के लिए नहीं बनी। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर लगभग पूरे भारत को जीत चुका था। आमेर, मारवाड़, बीकानेर जैसे कई राजपूत राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन मेवाड़ अभी भी स्वतंत्र था। अकबर जानता था, जब तक मेवाड़ नहीं झुकेगा तब तक उसकी जीत अधूरी है। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कई बार संदेश भेजे, दोस्ती का प्रस्ताव, ऊंचा पद, बड़ी जागीर, लेकिन महाराणा प्रताप का उत्तर एक ही था, मैं मेवाड़ की आजादी के बदले कोई समझौता नहीं कर सकता। 1572 में महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न उठा। कई दरबारी चाहते थे कि जगमाल को राजा बनाया जाए, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने वीर, योग्य और स्वाभिमानी प्रताप को चुना। 1572 में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। राजा बनते ही उन्होंने ऐलान किया, मेवाड़ तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो जाता। अकबर ने आखिरकार युद्ध का निर्णय लिया। 1576 में उसने अपने सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। मुकाबला हुआ हल्दी घाटी में, एक संकरा पहाड़ी युद्ध क्षेत्र। युद्ध का दृश्य, महाराणा प्रताप के पास लगभग 20,000 सैनिक, मुगल सेना लगभग 80,000। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। युद्ध के बीच प्रताप ने मान सिंह पर सीधा हमला किया। तलवारें टकराईं, हाथी घोड़े से भिड़ा, चेतक घायल हो गया। फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन यह साबित हो गया कि मेवाड़ झुका नहीं। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पहाड़ों और जंगलों में शरण लेनी पड़ी। न महल, न आराम, न भोजन। कई बार परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी। कहा जाता है कि एक दिन उनकी बेटी ने रोटी को चुपके से कुत्ते को दे दिया, क्योंकि वह खुद भूखी थी। यह दृश्य महाराणा प्रताप के हृदय को चीर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं फिर से मेवाड़ को आजाद करूंगा। जंगलों में रहते समय भील जनजाति महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी शक्ति बनी। भीलों ने भोजन दिया, मार्ग दिखाए, छापा मार, युद्ध में साथ दिया। महाराणा प्रताप ने भी भीलों को कभी छोटा नहीं समझा। वे कहते थे, मेरे लिए भील और राजपूत समान हैं। 1580 के बाद अकबर का ध्यान अन्य विद्रोहों की ओर चला गया। इस अवसर का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने आक्रमण शुरू किया। कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र एक एक कर मेवाड़ का अधिकांश भाग मुगलों से मुक्त हो गया। यह जीत तलवार से ज्यादा धैर्य और आत्मबल की जीत थी। 7 फीट से अधिक ऊंचाई, 80 किलो की तलवार, 200 किलो का कवच, लेकिन इन सबसे बड़ा था उनका चरित्र। उन्होंने कभी मुगल दरबार में सिर नहीं झुकाया। वे कहते थे, स्वतंत्रता सांसों से भी प्रिय है। 1597 में एक शिकार दुर्घटना में महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए। 19 जनवरी 1597 को उन्होंने अंतिम सांस ली। जाते जाते अपने पुत्र अमर सिंह से कहा, मेवाड़ की आजादी से कभी समझौता मत करना। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे। आज भी उनका नाम सुनते ही स्वाभिमान, साहस, बलिदान, इन शब्दों का अर्थ समझ में आता है। महाराणा प्रताप हार सकते थे, लेकिन झुक नहीं सकते थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है
सच्ची जीत तलवार से नहीं, आत्मसम्मान से होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही इतिहास के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मेवाड़, जय भारत।